तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं विकर को जो कि डंजन के अंदर आ चुका है और डंजन के अंदर आते ही उसे एक बड़ा सा रूबी नजर आता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा साइड में देखता है तो उसे नजर आता है एक स्केलेटन और कुछ पेजेस। अब इस स्केलेटन और पेजेस की कहानी क्या है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ अपने तरीके से, जिसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और तुम्हें अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो बेसिकली कुछ सालों पहले दो भाई इस डंजन में रेड करते हैं डंजन के अंदर छुपा हुआ ट्रेजर लेने के लिए। लेकिन ट्रेजर लेने के लिए उन्हें एक पहेली का जवाब देना पड़ता है जो कि कुछ ऐसी थी, जो अंदर आया है वो एक था लेकिन फिर वो दो हो गया और उनमें से एक ही वापस जाएगा। अब इस पहेली का जवाब ढूंढने में उन भाइयों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, यहाँ तक कि उन्हें 3 साल लग जाते हैं। 3 साल बाद वो दोनों भाई एक ही कंक्लूजन पर आते हैं। अब ये दोनों भाई ट्विंस थे तो इनका जवाब भी सेम था। इनका जवाब था कि जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो वो एक थे, लेकिन कुछ अर्से बाद वो 2 हो गए। और अगर डंजन की माने तो इनमें से कोई एक ही ट्रायर लेकर वापस जाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इनमें से किसी एक को मरना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। इनका बैटल बहुत लंबे अर्से तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन इन ट्विंस में से जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई को मार देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि बस रिडल सॉल्व हो गई, लेकिन नहीं, अभी भी डंजन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। अभी भी बड़े भाई को कोई भी ट्रायर नहीं मिला था। लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि इनका तो जवाब भी गलत था, उसने अपने भाई को लालच में आकर मार दिया, तो वो एक बहुत ही लंबे अरसे तक उसी डंजन में बैठ के सिर्फ रिग्रेट करता है। और कुछ अरसे बाद वो अपनी ये सारी की सारी स्टोरी एक पेज पर लिखता है और इसके आगे वो लिखता है कि जो कोई भी इस पेज को पढ़ रहा है, मैं उससे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इस जगह से चले जाओ। ये जगह लोगों के अंदर सिर्फ लालच पैदा करती है और यहाँ इस डेमोनिक केव में हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इतना लिखने के बाद वो आदमी इस डंजन में से निकल जाता है। अब विकर ये स्टोरी पढ़ने के बाद अपनी रिडल चेक करता है, लेकिन विकर को भी वही सेम रिडल मिलती है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि उन दोनों भाइयों का जवाब गलत था। अब विकर इस रिडल का जवाब ढूंढना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद विकर की नजर अपने शैडो पर पड़ती है और उसको फौरन से इस पहेली का जवाब मिल जाता है। अब अगर तुम पहेली पे गौर करो तो वो कुछ ऐसी थी, जो आया है वो एक था लेकिन फिर वो 2 बन गया। अब विकर जहाँ से आया था वो जगह बिल्कुल ही डार्क थी और उसका कोई भी शैडो नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन जैसे वो रूबी के पास आता है तो रूबी की लाइट की वजह से उसका शैडो अपीयर हो जाता है और वो 2 बन जाता है। लेकिन ट्रेजर सिर्फ एक ही लेके जा सकता है, जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पे फिर से अंधेरा कर दिया जाए तो विकर फिर से अकेला हो जाएगा। और ये चीज करने के लिए विकर उस रूबी को तोड़ देता है और जैसे ही विकर का शैडो डिसअपीयर होता है वैसे ही उसके सामने ट्रेजर अपीयर होता है और उस ट्रेजर में थी एक डिमोनिक स्वर्ड। और जैसे ही विकर स्वर्ड के पास जाके उस स्वर्ड को पकड़ता है तो स्वर्ड विकर के हाथ के अंदर चली जाती है और फिर वो काइंड ऑफ वुल्वरीन के क्लोज की तरह बाहर आती है। और ये चीज देखने के बाद विकर एक एविल सी स्माइल देता है और कहता है कि आखिर मैं इस लाइफ में और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा, मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ। अब विकर ये सब सोच ही रहा था कि इसे बहुत ज्यादा भूख महसूस होती है और ये भूख विकर को नहीं बल्कि इसके स्वर्ड बिल्ज़बब को हो रही थी। और ये खाने की तलाश में उसी हेल हाउंड के कोप्स के पास आते हैं जिसे कुछ देर पहले विकर नहीं मारा था। और इसके पास आते ही बिल्ज़बब इस कोप्स में एक इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट होती है और इसका खून पीना शुरू कर देती है। और इसके खून पीने के बाद हमें स्वर्ड की एक एबिलिटी दिखाई जाती है। तो इस स्वर्ड में टोटल 3 स्लॉट्स हैं और ये स्वर्ड जिस चीज का भी खून पिएगी उसकी एक एबिलिटी इसके एक स्लॉट में फीड होगी और विकर उस एबिलिटी को यूज कर पाएगा। और इस हेल हाउंड से उन्हें एबिलिटी मिलती है हेल हाउंड हैमरेज और इस एबिलिटी का यूज करके वो किसी एनिमी की एक स्क्राई से भी उसका बहुत ज्यादा खून निकाल सकते हैं। और जब विकर को इस स्किल का पता चलता है तो वो सीधा और सर्बिरस के कोप्स के पास आता है और इसका ब्लड कंज्यूम करना शुरू हो जाता है। और इस सर्बिरस से इन्हें एबिलिटी मिलती है इंसिनरेट सर्बिरस, जिसकी मदद से ये अपने किसी भी ओपोनेंट को जला सकते हैं। लेकिन बिल्ज़बब गलती से सर्बिरस के ही नीचे पड़े चूहे के कोप्स के ब्लड को भी कंज्यूम कर लेती है, जिससे इन्हें एक स्किल मिलती है रैपिड रिजेनरेशन और इसी के साथ इनके 3 स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि अब प्रैक्टिकल असेसमेंट एग्जाम खत्म हो चुका है और यंग हाउंड जो कोप्सेस लाए थे उनमें से कुछ के शील्ड, स्वर्ड्स और नेकलेसेस वगैरह बन चुके हैं और कुछ उन्हीं हाउंड्स को वापस कर दिए गए हैं। लेकिन उनमें से एक कोप्स ऐसा भी था जिसने वहां पर मौजूद हर एक बेस्करविल को शो कर दिया था और तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वो कोप्स किसका था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूगो और जॉन को, जहाँ जॉन ह्यूगो को विकर की सारी स्टोरी
स्टोरी बताता है कि कैसे उसने एक सेरबेरस को मारा, जिसे सुनने के बाद ह्यूगो भी बहुत ज्यादा शौक था। अब मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाऊंगा, लेकिन क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा बीस्ट जिसे मारने के लिए खुद गार्डियन नाइट्स को भी स्ट्रगल करना पड़ा था, उसे एक 8 साल के बच्चे ने मार दिया है। अब भले ही वो बीस्ट वुंडेड था, लेकिन उसे एक 8 साल का बच्चा मार रहा है यार। और अभी तो ये बच्चा और ज्यादा बड़ा होगा, और ज्यादा पावरफुल होगा, इसकी स्वर्ड और ज्यादा पावरफुल होगी, ये और ज्यादा एबिलिटी सीखेगा और ये अपना रिवेंज लेगा, अपने एनिमीज को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। और ये सब देखने के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन। खैर, स्टोरी पर वापस आए तो अब हम विकर को भी ह्यूगो के पास देख सकते हैं, और अब तक ह्यूगो ऑलरेडी विकर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। इसके बाद ह्यूगो एज अ रिवॉर्ड उसे उसी बीस्ट का कोप्स वापस कर देता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए उसे एक विश देता है। अब विकर इसी मौके का इंतजार कर रहा था और फाइनली विकर को वो हर चीज मिलने वाली थी जो कि उसने चाही थी। और तभी विकर बोलता है कि मैं 10,000 बुक लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ। अब 10,000 बुक लाइब्रेरी एम्पायर की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है, और ये मैसिव लाइब्रेरी बेस्करविल क्लैन के मेन कैसल के डीपेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है, और इस लाइब्रेरी में सिर्फ क्लैन हेड और बड़े बड़े मेंबर्स ही जा सकते हैं। अब विकर एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और वो समझ रहा था कि ह्यूगो उसे ये चांस कभी नहीं देगा और उसे लाइब्रेरी में स्नीक इन करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूगो विकर के इस विश को पूरा कर देता है और उसे 10,000 लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दे देता है। अब विकर इस लाइब्रेरी में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि यहाँ पे एक स्वर्ड्समैनशिप स्क्रिप्चर पड़ी थी जो कि बेस्करविल क्लैन के पहले लीडर ने लिखी थी, और इसमें ऐसी टेक्निक्स लिखी गई थी जिन्हें पढ़कर सीख कर विकर ह्यूगो को सरपास कर सकता था। और विकर को इस बुक के बारे में इतना इसलिए पता था क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में आगे फ्यूचर में जाके ये बुक डिस्कवर होने वाली थी, बट ही वाज नॉट लकी इनफ टू रीड इट। लेकिन तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं विकर को जो कि 10,000 बुक लाइब्रेरी में आ चुका था, और ये पहली बार थी जब वो इस लाइब्रेरी को पर्सनली देख रहा था। इसके बाद विकर को वो हर एक स्वर्ड्समैन स्क्रिप्चर यहाँ पर पढ़ी मिलती है जिसे वो अपनी पिछली लाइफ में पढ़ना चाहता था, उससे कुछ सीखना चाहता था। लेकिन बेस्करविल क्लैन में लेजिटिमेट चाइल्ड 4th रैंक से ऊपर की स्वर्ड्समैनशिप नहीं सीख सकते, और ये इसलिए है क्योंकि अगर वो अच्छे स्वर्ड्समैन बन गए तो वो रॉयल चाइल्ड के साथ कम्पीट करने लगेंगे, जो कि रॉयल फैमिलीज बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विकर ने स्क्रिप्चर को ढूंढ लिया है जिसका नाम था लर्किंग एम्बेडेड डेथ। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि विकर की पास्ट लाइफ में उसकी हाउंड यूनिट को एक डंजन के अंदर एक स्वर्ड्समैन स्क्रिप्चर का एक फटा हुआ पेज मिला था, जिसे देखने के बाद ह्यूगो ने बहुत से लोगों को पूरी की पूरी 10,000 बुक लाइब्रेरी को छानने के लिए भेजा था, उसी पेज से मिलती हुई बुक को ढूंढने के लिए। और वो बुक एक स्वर्ड्समैन स्क्रिप्चर थी जिसका नाम था लर्किंग एम्बेडेड डेथ, और ये बुक एक एंसेस्ट्रल बेस्करविल ने लिखी थी जिसमें बताया गया था कि बेस्करविल 10th रैंक को कैसे हासिल किया जा सकता है। इसके बाद ह्यूगो 10th रैंक को सीखने के पागलपन में बहुत से हाउंड को उसी बुक के बाकी के 6 पेजेस को ढूंढने के लिए भेजता है, और उन्हें पता चलता है कि बाकी के 6 पेजेस को बाकी के 6 क्लैंस में छिपाया गया है, और ह्यूगो ने बाकी के क्लैंस के खिलाफ ऑलमोस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी और हाउंड को ऑर्डर दिया था कि रास्ते में जो भी आए उसे मार दो। और फाइनली काउंटलेस हाउंड्स के मरने के बाद विकर ह्यूगो को वो बाकी के 6 पेजेस दे पाया था, और इस सब के बदले में उसे जो रिवॉर्ड मिला था वो था बस एक गुड जॉब। अब ये सब याद करने के बाद विकर को अपनी पिछली लाइफ पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसी के बाद हमें पता चलता है कि जिस हाउंड ने ह्यूगो को वो सारे पेजेस ला कर दिए थे वो विकर ही था, और उसे अभी भी उन सारे पेजेस के कंटेंट्स याद थे। लेकिन विकर कभी भी 4th रैंक से ऊपर नहीं जा पाया था क्योंकि उसे कभी भी सोर्स टेक्स्ट ही नहीं मिला था। लेकिन इसके बाद विकर पूरा दिन उसी बुक एम्बेडेड डेथ को पढ़ता है और उसे अब तक वो सारी की सारी बुक याद हो चुकी थी। इसी के बाद विकर रैंक्स को ड्रॉ करना शुरू हो जाता है। पहले वो फर्स्ट रैंक ड्रॉ करता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फाइनली विकर कुछ ऐसा अचीव कर लेता है जो कि वो अपनी पास्ट लाइफ में भी अचीव नहीं कर पाया था। वो 5th रैंक को भी ड्रॉ करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब बेस्करविल की इंटायर हिस्ट्री में से विकर के फैंग्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहे थे, जिनका एम उसके मास्टर यानी ह्यूगो के गले पर था। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आई होगी कि फैंग्स क्या है और उन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं, तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब जो लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो 1st रैंक पे है, और जो मिड रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो 2nd रैंक पे है, और जो हाई रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो 3rd रैंक पे है, और इसी तरह जो लो रैंक स्वॉर्ड ग्रेजुएट है वो 4th रैंक पे है, और मिड 5th पे, और हाई 6th पे, और फाइनली स्वर्ड्स मास्टर 7th रैंक जहाँ पर अभी ह्यूगो है। लेकिन इसी के बाद हमें पता चलता है कि विकर ने जो लेवल अपनी पिछली लाइफ में 30 साल की उम्र में अचीव किया था, विकर अभी वो उसी सेम लेवल पे था, लेकिन उसकी उम्र थी 8 साल। इसी के बाद विकर सोचता है कि
जब वो ह्यूगो को अपनी स्ट्रेंथ बताएगा तो वो ना ही बहुत ज्यादा बताएगा और ना ही बहुत कम, वो एक ऐसी परफेक्ट अमाउंट बताएगा जिससे ह्यूगो का ट्रस्ट उस पर और भी ज्यादा बन सके और वो ह्यूगो से और भी ज्यादा बेनिफिट ले सके। लेकिन तभी विकिर उस एम्बेडेड बुक को जला देता है जिसके साथ ह्यूगो का 10th फैंग भी चला जाता है। इसके बाद हम विकिर को ह्यूगो के पास देखते हैं और ह्यूगो विकिर से पूछता है कि तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर जाकर कैसा महसूस हुआ, जिसपे विकिर जवाब देता है कि कुछ फार्म और शॉप और कुछ नरम और वेव टाइप। अब विकिर की इस स्टेटमेंट पे जॉन बोलता है कि क्या ये ओरा हो सकता है, और ओरा एक ऐसी चीज है जो कि इस बात का सबूत है कि कोई हाउंड वर्ल्ड ऑफ स्वर्ड्स में एंटर कर चुका है। लेकिन तभी ह्यूगो सोचता है कि ऐसे बच्चे जो कि बिना रेस्ट के ट्रेनिंग करते हैं उन्हें भी कम से कम 15 साल का होना पड़ता है इस लो रैंक स्वर्ड एक्सपर्ट के रिलम में एंटर करने के लिए, लेकिन विकिर तो अभी सिर्फ 8 साल का ही है। लेकिन तभी ह्यूगो विकिर से कहता है कि क्या तुम अपने फादर को दिखा सकते हो कि वो क्या था, जिस पर विकिर का जवाब था ऑफ कोर्स। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम विकिर को एक एरिना में देखते हैं जहाँ पे ह्यूगो एक डिमोनिक बीस्ट और विकिर में फाइट करवाने वाला था, और ये बीस्ट एक ऑर्क था जिसकी डेंजर रेटिंग C थी। लेकिन तभी वो ऑर्क विकिर पर अटैक करता है, लेकिन विकिर काउंटर अटैक करता है और उसका एक बाजू और एक पाँव काट देता है। अब ऑर्क्स के पास रैपिड रिजनरेशन होती है, लेकिन इस ऑर्क के दोनों ही पार्ट्स रिजनरेट नहीं कर रहे थे क्योंकि विकिर ने अपनी हेलहाउंड हैमरेज स्किल को इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में तुम्हें पता होगा अगर तुमने पिछले एपिसोड्स देख रखी हैं तो। अब विकिर का ये एक्ट देखकर वहाँ पर खड़े बाकी के हाउंड्स और ह्यूगो दोनों ही शॉक थे, लेकिन तभी विकिर अपनी ओरा ब्लेड निकालता है और उस ऑर्क को मार देता है। अब ये सब देखने के बाद जॉन बैरीमोर ह्यूगो से कहता है कि ये एक लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट का हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस क्लैनेट, इस जनरेशन का जीनियस अपेयर हो चुका है। लेकिन ह्यूगो जॉन से कहता है कि ये ऑर्क काफी वीक था और वो रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा था, शायद इसीलिए विकिर इसे मार पाया। अब ह्यूगो ये मानने को तैयार नहीं था कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड भी एक जीनियस हो सकता है, पर अब तुम्हें जीनियस की समझ भी नहीं आई होगी तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक टाइप का सबसे ज्यादा पावरफुल हाउंड। लेकिन तभी विकिर ह्यूगो से कहता है कि फादर, क्या यहाँ पर कोई इस ऑर्क से ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है? और तभी ह्यूगो जॉन से कहता है कि क्या हमारे पास कोई इंडिविजुअल है जिसे हमने बारबेरियन सब्जुगेशन से पकड़ा था उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिस पर जॉन जवाब देता है कि हाँ, हमारे पास एक बाकी है। और तभी हम देखते हैं कि वो इंडिविजुअल एक ट्रोल था, और इसी के बाद विकिर अपने फादर से परमिशन लेने के बाद फाइट को स्टार्ट करता है। अब विकिर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज करके एक ट्रोल को इजीली हरा सकता था, लेकिन उसे इस चीज को नेचुरल दिखाना था तो वो पहले इस ट्रोल के अटैक्स को डोज करता है, उसे थकाता है और उसके बहुत से अटैक्स को डोज करने के बाद विकिर उस ट्रोल पर एक अटैक करता है। अब विकिर के इस अटैक से वो ट्रोल थोड़ा वीक हो चुका था और उसी वक्त ह्यूगो विकिर को फाइट रोकने के लिए भी कहता है कि कहीं उसे कोई सीरियस इश्यूज ना फेस करने पड़े, लेकिन विकिर ह्यूगो से कहता है कि अगर ये मेरे अगले अटैक से ना मरा तो मैं फाइट छोड़ के चला जाऊंगा। इसके बाद विकिर उस ट्रोल पर एक जोरदार अटैक करता है और वो ट्रोल वहीं पर मर जाता है। लेकिन इसी के बाद हमें बताया जाता है कि 15 साल की उम्र में एक हाउंड से अपनी स्वर्ड में कुछ माना डाल के उससे थोड़ा सा ही ओरा निकाल सकता है और उसी वक्त पर वो फर्स्ट फैंग ड्रॉ करने के केपेबल होता है। लेकिन बेस्करविल क्लैन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जहाँ पर विकिर के दूसरे भाई सेकंड फैंग को 18 साल की उम्र में रीच कर सकते थे, वहीं पर विकिर ने इसे 8 साल की उम्र में ही अचीव कर लिया था। लेकिन सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि विकिर ने इस फाइट में अपने 50% स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं किया था, और तुम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि विकिर फ्यूचर में जाकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और विकिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो ह्यूगो को कैसे मारेगा और वो अपना बदला कैसे लेगा और आगे स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी, ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब। अब ये एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आ रही हैं, सो फॉर वाचिंग दैट स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।